नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो 6th सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा, जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपना एडमिशन लिया था, जो कि आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन हो गया है और जिसमें आपको मल्टीपल लेवल्स पे, यानी आप अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। सेकंड ईयर करने के बाद अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप सेकंड ईयर के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं और थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद भी अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस फ्रेमवर्क के तहत जो स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे हैं वो अभी 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं। ठीक है। तो और बेसिकली आज का जो लेक्चर है ये हम बीए प्रोग्राम जिनका मेजर और माइनर है। ठीक है, मेजर और माइनर। अब देखिए, मेजर और माइनर मतलब कि जो बीए प्रोग्राम कोई दो कोर कोर्सेस, मतलब टू कोर कोर्सेस या टू कोर डिसिप्लिन में कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हो सकता है स्टूडेंट्स जो हैं वो बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो। तो ये आपके टू कोर कोर्सेज हैं। ठीक है, टू कोर डिसिप्लिन। ठीक है, कोर डिसिप्लिन हो सकता है कि आपका ओ एम एस पी हो प्लस में पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये आपके टू कोर डिसिप्लिन हो गए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा इकोनॉमिक्स प्लस में पॉलिटिकल साइंस होगा, तो ये भी आपका कोर कोर्सेज है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आज हम टू कोर कोर्सेज के जो स्ट्रक्चर है 6 सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर्स उनको पढ़ने हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सबने देखा कि जो आपका 5th सेमेस्टर था उसमें भी आपने ये जो 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर्स पढ़े, जिसे डीएससी बोलते हैं। 3 पेपर्स को आपने पढ़ा था जो 4 क्रेडिट्स के थे। उसी उसी फॉर्मेट में इसी फॉर्मेट में आपको जो 6 सेमेस्टर है इसमें भी आपको 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो होगा वो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री प्लस में पॉल साइंस होगा। ठीक है, शायद हो सकता है कि मेजर पॉलिटिकल साइंस हो और माइनर मेजर हिस्ट्री हो और माइनर पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर माइनर हिस्ट्री हो मेजर पॉलिटिकल साइंस हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों कोर डिसिप्लिन में से आपको 3 पेपर पढ़ने होते थे। ठीक है, 3 पेपर। तो उसी उसी हिसाब से हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या हो कि ओ एम एस पी हो या इको हो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस विथ, ठीक है, या हिस्ट्री प्लस इको हो या हिस्ट्री प्लस कोई और सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ये आपके टू कोर डिसिप्लिन हुए। ठीक है, तो इनमें से ही आपको 3 पेपर पढ़ने होंगे। ठीक है, जो डीएससी के 3 पेपर हैं वो आपको इन्हीं में से पढ़ने होंगे। ठीक है, और आज जो हम चर्चा करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स की चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में जो 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम है स्टूडेंट्स जो 6 सेमेस्टर में आ गए हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो रिजल्ट के लिए आप वेट करें, वो अपने आप आ जाएगा, बट आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। तो 6 सेमेस्टर में जो फर्स्ट जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो है आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो ऑन पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका पेपर है। ठीक है, अब ये जो पेपर है या इसे ध्यान में रखिए कि ये आपका मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके कॉलेज वाले किस स्तर पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या किस लेवल पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो कॉलेज के हाथ में है। ठीक है, बट मेजर और माइनर में आपको यही पेपर पढ़ना होगा, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप सबने फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक पेपर पढ़ा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसी से एक अगला लेवल ये पेपर है जिसमें आप देखोगे कि ये थियोरेटिकल पेपर है, कि इसके अंदर जो थ्योरीज हैं, ठीक है,
कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कैसे ये जो पवर्ड का डिसिप्लिन है वो कैसे आया है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है। एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये थियोरेटिकल पेपर है, ठीक है। इसमें थ्योरी ज्यादा है, ठीक है। तो एक पेपर तो आपका ये हो गया पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 4 क्रेडिट्स का होगा। यहाँ पे अगर हम बोलें तो ये वाला जो पेपर है, ये वाला जो डीएससी में हो गया आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन पवर्ड, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पेपर तो ये हो गया। फिर अगर इसी का हिंदी में सिलेबस आपको देखना है तो ये हिंदी में सिलेबस है, आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोक प्रशासन पर परिप्रेक्ष्य, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड पेपर है, जो मेजर या माइनर के तौर पे पढ़ा जाएगा, और बेसिकली देखिएगा यही पेपर आपका माइनर बनेगा, ठीक है। ये जो पेपर है ये है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब देखिए ये जो पेपर है ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है कि हमारे हम भारत में रहते हैं, और भारत के बाहर जो इंटरनेशनल या फिर जो अन्य जो देश हैं वहाँ पे कैसा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरीके से बना है उनका पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरीके से फंक्शन में है, उस चीज़ों को हमें समझना है। तो इनमें हमें लगभग 7 जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस थीम के अंदर हमें इन 7 देशों को पढ़ना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे रशिया का एग्जांपल लें, तो रशिया में पॉलिटिकल ट्रेडिशंस कैसे थे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे। फिर जो सेकंड थीम है वो आपकी है सोसाइटी यानी इकोनॉमी, कि रशिया के अंदर, रूस के अंदर किस तरीके की सोसाइटी है, किस तरीके का समाज है, किस तरीके की अर्थव्यवस्था है, राज्य की क्या प्रकृति है। फिर उसके बाद पार्टी यानी इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये थीम जो है ना, कहने का मतलब ये जो 4 थीम है ये आपके एक तरह से नेविगेटर है, ठीक है, जो आपको नेविगेट करेंगे कि आपको किस कंट्री में जाके कैसे आपको पढ़ना है। इन कंट्रीज के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं आपको इन थीम्स के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। और यही पेपर इस बार बीए ऑनर्स में भी 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं डीएससी के तौर पे, ठीक है। तो ये पेपर एकदम नया पेपर है डीएससी, ठीक है। एनईपी में ये जो पेपर है ये एकदम नया पेपर इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो ये बात हुई मेजर और माइनर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, सीपीएस हो गया दूसरा पेपर आपका। तो पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सीपीएस यानी कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये 2 पेपर हो गए मेजर और माइनर। फिर आपका जो तीसरा जो पेपर होगा वो आपका हिस्ट्री का कोई एक पेपर ले लेगा, मेजर या माइनर का, या फिर कोई सा भी एक पेपर ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है यानी डीएससी, डीएस सॉरी ई। तो देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ये बोलते हैं कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि हम लेना चाहते हैं कि डीएससी में ये वाला पेपर, मगर मिलता नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो डीएससी होता है ना, कि यूनिवर्सिटी तो ये कह रही है कि स्टूडेंट्स को ऑप्शंस दो, कि वो सिलेक्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना है। मगर कॉलेजेस में होता क्या है कि कॉलेज अपना अथॉरिटी दिखाता है और बोलता है कि नहीं हम ये वाला पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस बार डीएसई में, कि ये देखो डीएसई का मतलब ये होता है कि जो आप 2 डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, डीएसई का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका एक पेपर तो हो गया ओएमएसपी का, और बाकी के पेपर हो गए आपके पॉलिटिकल साइंस, जो कि हमने बात करी थी कि ओएमएसपी प्लस पॉलिटिकल साइंस में हम बीए प्रोग्राम की डिग्री ले रहे हैं 2 कोर कोर्सेज में। हो सकता है कि आपका हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है। तो डीएससी में ये बोला जाता है कि ये जो 2 कोर्सेज लिए हैं, जो बच्चा बीए प्रोग्राम जिसमें कर रहा है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में, तो ये हिस्ट्री का कोई एक पेपर जो ऑफर कर रहा है,
हिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, जो एक पेपर ऑफर कर रहा है डीएससी के तौर पे, वो ऑप्ट कर सकता है। हो सकता है कि स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का भी, मगर इन्हीं दो सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में से ही आपको ऑप्ट करना होगा डीएससी। तो पॉलिटिकल साइंस इस बार कौन सा डीएससी आपको दे रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये डिफरेंट है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दो पेपर हैं जो डीएससी में हमें पढ़ना है, ठीक है। जो 6 सेमेस्टर है, जो डीएससी में सबसे पहला जो पेपर ऑफर कर रहा है, वो जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। तो देखो, ये एक तरह से जेंडर सेंट्रिक आईआर का एक आपको नॉलेज या फिर एक ओवरव्यू देगा, ठीक है। और एक तरीके से हम ध्यान से देखें तो ये आईआर के सेंट्रिक एक पेपर है। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि डीएससी में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करा था, उसी के तर्ज पे पॉलिटिकल साइंस जो कि आईआर एक जैसे ग्लोबल सब्जेक्ट बनता जा रहा है, ठीक है। और ग्लोबली इसका एक अ, एक प्रतिष्ठा बनी हुई है आईआर की, ठीक है। आईआर में बहुत सारे कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं आईआर से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइज हो रहा है, तो उसी के तर्ज पे आप देख रहे हो कि इस बार एक जो पेपर है बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए डीएससी में, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, ये वाला ऑफर कर रहा है, ठीक है। जेंडर आईआर कह सकते हैं आप, ठीक है। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो पहला पेपर तो ये हो गया डीएसई में, ठीक है। ये हो गया पहला पेपर, ठीक है। फिर अगर पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि इसमें यूनिट्स कितनी है। इसमें 4 यूनिट्स है, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन की, वाई स्टडी जेंडर इन आईआर, ठीक है, कि हम आईआर में जेंडर को क्यों पढ़ें। तो ये अपने जो पेपर है, ये अपना अपना एक तरह से क्लेम दे रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये पहली जो रीडिंग्स है, इंट्रोडक्शन। इसी सेकंड है जेंडरिंग आईआर, थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, ठीक है, थ्योरीज। फिर उसके बाद है थर्ड जेंडरिंग आईआर 2, मतलब कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं। फिर है जेंडरिंग आईआर प्रैक्टिसेस, क्या क्या प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो बहुत अच्छा पेपर है, ये भी बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है। तो एक पेपर तो आपका हो गया जेंडर इन आईआर, ठीक है। इसका अगर हिंदी में सिलेबस देखना है तो आप ये हिंदी में सिलेबस देख सकते हैं। इसको अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें इस पेपर को, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लिंक, लिंक की जगह आप जेंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जेंडर को सिंपल सा जेंडर ऐसे लिख दीजिए, जेंडर, दैट्स इट। सिद्धांत, अवधारणा और व्यवहार, जो प्रैक्टिसेस है, ये आपका सिलेबस है। बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पेपर जो इंट्रोड्यूस कर रहा है डीएसई में, वो है अंडरस्टैंडिंग सावरकर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सावरकर, ठीक है। ये हुआ आपका सेकंड पेपर। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो जो एनईपी का सिस्टम है, वो एक तरफ से क्या लेके चल रहा है, एक तरफ से तो आपको बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ध्यान आईआर की तरफ है, तो उनको आईआर वाले ऑप्शन दिया जाए। और जिन स्टूडेंट्स का ध्यान अगर इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर है या फिर इंडियन थिंकर्स को लेकर है, तो उनको इंडियन थिंकर सेंट्रिक पेपर दिए जाए ऑप्शनल के तौर पे। तो पिछले सेमेस्टर में हमने जैसे देखा, 5th सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर पेपर था, तो इस बार है अंडरस्टैंडिंग सावरकर, ठीक है। तो ये जो पेपर है, देखो अगर इसमें ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर सेंट्रिक पेपर है, यानी एक थिंकर को हमें पढ़ना है, जैसे अंबेडकर को हम पढ़ रहे थे, वैसे ही हम अंडरस्टैंडिंग सावरकर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 यूनिट्स मिलेगी। और ये मेजरली जो थिंकर है सावरकर, उनके इर्द गिर्द उनकी क्या क्या राइटिंग्स हैं, क्या क्या व्यूज थे, क्या क्या विचार थे, वो सारे इसमें हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसका हिंदी में सिलेबस देखें तो हम ये 7 यूनिट्स इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि देखो, यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी एक चीज को आपको बोल रही है,
यूनिवर्सिटी आपको ये बोल रही है कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट जैसे 4 साल का अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है, कि बहुत सारे लोग होगा कि हो सकता है कि ये 3 साल पूरे करने के बाद छोड़ देंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आगे करेंगे, 4 साल का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप 3 साल में अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ये वाली डिग्री मिलेगी। अगर 3 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं, टोटल 32 क्रेडिट्स आप कर लेते हैं, तो क्या होगा, बैचलर ऑफ फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, जिसमें से आपको बोला जाएगा कि इसने बैचलर ऑफ ये पॉलिटिकल साइंस मेजर और हिस्ट्री माइनर की डिग्री ली है, ठीक है। तो एक तरह से बीए प्रोग्राम की आपको डिग्री मिल जाएगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक में मेजर करा है, एक में माइनर करा है, ठीक है। मगर अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगर चौथे साल में जाते हैं तो उनके लिए भी एडवाइजरी है, उन्हें बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बीए प्रोग्राम मेजर और माइनर की डिग्री प्लस में एक रिसर्च वाला आउटलुक मिले, तो एक आप आरएम का भी पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवाइस करा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 4 साल की डिग्री करना चाहते हैं, या फिर जो डीएससी में अगर रिसर्च वाला पेपर भी पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें इसी फ्रेमवर्क में, यानी डीएसई में ही एक पेपर है रिसर्च मेथड वाला, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 3 पेपर, 2 पेपर हमारे तो ये हो गए, जेंडर इन आईआर और अंडरस्टैंडिंग सावरकर, और एक पेपर और हो गया आपका आरएम वाला। तो इनमें से कोई एक ही पेपर आपको ले सकते हो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ जाता है कि सर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं होता, कॉलेज हमें बोल देता है कि ये वाला पेपर पढ़ लो, या ये वाला पढ़ लो, या ये वाला पढ़ लो। तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, क्योंकि कॉलेज कई बार डिसाइड कर लेता है आपके बिहाफ पे, या जो सेंटर है वो बोल देगा कि नहीं स्टूडेंट ये वाला पेपर पढ़ेंगे। फिर उनके अपने तर्क होते हैं कि नहीं हमारे पास टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो इस डोमेन के जो टीचर्स हैं वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है जो 4 साल का करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ये जो आरएम वाला पेपर है एक बार वो भी बता देता हूँ, कि जो उनके लिए जो आरएम का जो पेपर है, रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स, ये वाला पेपर जो इंट्रोड्यूस करा है डीएसई के तौर पे, ठीक है। तो ये भी ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें 4 यूनिट्स हैं, ये भी बहुत स्किलफुल पेपर है, ठीक है। एक तरह से आपके अंदर रिसर्च किस तरीके से होता है वो स्किल पैदा करेगा। तो फिर अब हम यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो देखो जो तीसरा जो पेपर होगा, ये आपका किसी एक डिसिप्लिन से माइनर पेपर हो जाएगा, या तो ओएमएसपी होगा, ओएमएसपी, या हिस्ट्री हो जाएगा, या आपका हिंदी हो जाएगा, जो भी आपका जो दूसरा जो माइनर है, ठीक है। मगर पॉलिटिकल साइंस में अगर मेजर और माइनर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 पेपर है, पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दूसरा जो पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। और डीएससी में हमने देखा कि 3 पेपर हैं, ठीक है, जेंडर इन आईआर, अंडरस्टैंडिंग सावरकर, और आरएम, ठीक है, आरएम। फिर इसके बाद आता है जी का पेपर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जी का पेपर क्या है। देखो जी का सिंपल सा मतलब जो है ना, जी जनरल इलेक्टिव, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जर्नल इलेक्टिव्स। देखो ये जो पेपर होते हैं ना, जैसे मान लो कि आपका अगर कोर्स है हिस्ट्री और प्लस पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कोर डिसिप्लिन हो गए, ठीक है, कोर डिसिप्लिन, ठीक है। अब इन दोनों डिसिप्लिन को छोड़ के हिस्ट्री भी एक हिंदी भी एक डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी एक डिसिप्लिन हो गया, और क्या हो गया, ओएमएसपी भी डिसिप्लिन हो गया, ओएमएसपी, और भी बहुत सारे कोर्सेज, साइकोलॉजी भी कर लो, और कौन से कोर्सेज, सोशियोलॉजी भी ऐड कर लो, सोशियो वाला, ठीक है। तो ये जो बाकी के जो डिसिप्लिन है, अपने डिसिप्लिन को छोड़कर ये आपके सारे क्या हो गए, जनरल इलेक्टिव्स में हो गए, यानी दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो दूसरे डिसिप्लिन है, वो एक पेपर इंट्रोड्यूस करते हैं कि
जो उनके डिपार्टमेंट को समझने के लिए ये पेपर पढ़े, या फिर उनके कोर पेपर्स। ठीक है, तो जी में हमें क्या करना पड़ता है, अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर, समझे, कि जैसे मान लो कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे, कि आपका जो डिपार्टमेंट है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है, या तो आपका हिस्ट्री मेजर है या तो पॉलिटिकल साइंस मेजर है, कोई भी एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको जो जी का पेपर ऑप्ट करना होगा तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर, ये नहीं कि आप सारे पॉलिटिकल साइंस के पेपर पढ़ोगे, नहीं, आपको इनमें से कोई एक पेपर ऑप्ट करना होगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी लिख सकते हो, इंग्लिश भी जी कोई पेपर आप पढ़ा रहा हो। ठीक है, फिर इसके बाद जब हमारे ये क्रेडिट्स पूरे हो गए, ठीक है, ये तो आपका कोई भी एक माइनर हो गया, ये आपका डीएससी वाला हो गया जो 4 क्रेडिट्स है, फिर जी का हो गया कोई एक, जो पूल ऑफ कोर्सेज में से ये कॉलेज डिसाइड करेगा जी वाला। इसमें भी ऑप्शन होता है, जैसे जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये है कि पूरा पोर्टल खुलता है और पोर्टल में से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर जो एनसी वेब है या जो कॉलेज में है, वहाँ पे जो टीचर्स जो हैं जो कॉलेज में, वो उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर एक वो हो जाता है, तो इसलिए कॉलेज डिसाइड कर लेता है कि हमारे पास ये टीचर है, ये पढ़ा सकते हैं ना, हम ये ऑप्ट करवा देंगे। ठीक है, तो जी का पेपर कॉलेज डिसाइड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप एक सैक का पेपर पढ़ेंगे या तो एक आईएपीसी, कोई भी मतलब प्रोजेक्ट हो गया, कम इंटर्नशिप हो गया, या ये चीज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है आईएपीसी का, एक सेकंड, ये रहा, इंटर्नशिप हो गया या अप्रेंटिसशिप हो गया या प्रोजेक्ट हो गया या कम्युनिटी आउटरीच, कोई भी प्रोग्राम हो गया, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया आपका 6 सेमेस्टर का, वैक नहीं है और एईसी नहीं है। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट हो सिलेबस को लेकर तो आप लिख सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।